बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इक्विवेलेंट रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उसकी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, मुझे इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रेडिकल फॉर्म में जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो रूट में आएगा, वो इंडेक्स फॉर्म में आएगा। यानी अगर मेरे पास यूँ लिखा हुआ हो 3 और फॉर एग्जांपल यहाँ पे a है तो a की पावर 1/3 आ जाएगी। और अगर यहाँ पे 2 है, इस रेडिकेंड का एक्सपोनेंट 2 है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा a की पावर 2/3 में। यानी ये जो 3 डिनोमिनेटर में आ रहा है ये आपके पास इंडेक्स फॉर्म में जाता है व्हेन यू आर कन्वर्टिंग टू द रेडिकल फॉर्म। तो टर्म गिवन है 216 होल पावर 2/3। तो पहले तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ रेडिकल फॉर्म में। रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो आपके पास 216 रेडिकेंड, इसका एक्सपोनेंट आ जाएगा 2 और इंडेक्स आ जाएगा 3। ये आ गया रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब मैं 216 का एलसीएम लेता हूँ। 216 का एलसीएम लूँगा तो 2 1 2, 1 नहीं हो सकता 2 से। 16 को एक साथ करेंगे, जब दो नंबर्स को एक साथ करते हैं तो पहले 0 लगेगा। 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4 1 5, 2 7 14, then 3 9 27, 3 3 9 and 3 1 3। तो ये मेरे पास 216 में आ रहा है 3 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 3। यानी 216 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब, क्योंकि 2 3 टाइम्स आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, क्योंकि 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है। तो 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब इज 216 और इस 216 की होल पावर आ जाएगी स्क्वायर विद द इंडेक्स 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 पावर दोनों के ऊपर आ जाएगी तो 3 to the 6 इंटू 3 to the 6 और अब 1/3 यहाँ पे लगा देता हूँ। तो 1/3 दोनों के ऊपर आएगा तो ये बराबर आ जाएगा 2 6/3 मल्टीप्लाई बाय 3 6/3। तो 3 1 3 3 2 6 3 1 3 2 6 तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, सो 4 9s are 36। ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 36 के। अगर आपने इसको चेक करना है तो आप कैलकुलेटर में भी ये टर्म डाल के चेक कर सकते हैं। अगर मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये चेक करने के लिए सिर्फ आपको अप्लाई तो रूल ही करने, अगर मैं इसके ऊपर साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये टर्म लिखूं तो ये टर्म बराबर आ रही है मेरे पास 216 with the whole power 2/3 बराबर आ रहा है 36 के। तो सिंप्लीफाई सारे रूल्स अप्लाई करके आंसर मेरे पास बराबर आ रहा है 36 के। तो ये सिर्फ कैलकुलेटर में डाल के आप चेक कर सकते हैं आंसर ठीक आ रहा है ये नहीं। नेक्स्ट टर्म पे मैं चला जाता हूँ। नेक्स्ट टर्म है 29 की पावर 1/2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है 29 पावर 1/2। इसको अगर मैं रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 29 और 29 का एलसीएम लें तो 29 आई थिंक सो प्राइम नंबर है। 29 किसी भी टेबल में नहीं आता। 29 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि 1 है, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 के टेबल में आएगा नहीं, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, 7 में 27, 3 9 27 आता, 29 नहीं आता। तो 29 प्राइम नंबर है, ये एज इट इज़ ही रहेगा, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ये। नेक्स्ट पार्ट 3 पे चले जाते हैं। पार्ट 3 मेरे पास गिवन है 1/32। एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है 1/32 होल पावर 1/5। तो सबसे पहले मैं इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो रेडिकल फॉर्म में 5 है तो 5 रूट आ जाएगा, 5 रूट आएगा और 1/32। अब 32 का एलसीएम लूँ तो लास्ट पार्ट में हमने यहाँ पे जब 32 का एलसीएम लिया था तो आई थिंक सो लास्ट क्वेश्चन में लिया था हमने, 32 का एलसीएम लिया था तो 32 बराबर होता है हमारे पास 2 की पावर 5 के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स 5 और 1/32 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 5। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो गई। तो ये आ जाएगा 2, अगर मैं इसको ऊपर ले आऊँ तो इंडेक्स 5 और 2 की पावर -5। अब अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म हटा दूँ तो ये आ जाएगा 2 की पावर -5 विद 1/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 की पावर -1 आ जाएगी और 2 की पावर -1 बराबर होती है 1/2 के।
It means that the given term is 1/32 whole power 1/5 is equals to 1/2. So this is the third part. Moving to the fourth part, exponential form given है 216 whole power -2/3. तो इसको अगर मैं रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो क्यूब रूट 216 विद द पावर -2. अब फॉर द 216 का एलसीएम ले लेते हैं. 216 का एलसीएम लूँगा तो 2 1 2 0 2 8 16. यहाँ पे हमने 216 का एलसीएम लिया, वही मैं फॉर्म यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ. तो 216 बराबर आ रहा है मेरे पास 2 क्यूब डॉट 3 क्यूब और होल पावर आ जाएगी -2. तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 to the 6 -6 डॉट 3 की पावर 3 to the 6 -6. अब ये एक्सपोनेंशियल, ये इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ से हटाता हूँ. जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हटाऊँगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर -6/3 इंटू 3 की पावर -6/3. ये रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. तो ये बराबर आ जाएगा 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 to the 6 -2 और 3 की पावर -2. ये आ रहा है 2 की पावर -2 इंटू 3 की पावर -2. अब 2 की पावर -2 यानी 1 अगर पॉजिटिव करूँ तो 2 स्क्वायर और 1/3 स्क्वायर, और 1/2 स्क्वायर इज़ 4 और 1/3 स्क्वायर इज़ 9. तो ये आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 4 9 36. यानी जो गिवन फॉर्म है आपके पास डैट इज़ 216 होल पावर -2/3 इज इक्वल्स टू 1/36. यहाँ पे 216 पॉजिटिव 2/3 गिवन था तो 36 पॉजिटिव आ रहा था, -2/3 गिवन है तो 1/36 आ रहा है. मूविंग टू द फिफ्थ पार्ट है 1000 विद 1/3 पावर. तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है. सबसे पहले इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ. रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो क्यूब रूट ऑफ 1000 आ जाएगा. अब क्यूब रूट ऑफ 1000 है तो 1000 बराबर होता है 10 क्यूब विद द क्यूब रूट 3. अब क्यूब रूट सिंप्लीफिकेशन के लिए क्यूब रूट हटाता हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 1/3. 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 की पावर 1 10 आ जाएगा. लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है 1/39 पावर 1/2 और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो स्क्वायर रूट 1/39. 39 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 39 बराबर होता है 3 1 3 3 3 9 और 13 1 13. तो ये ज़्यादा सिंप्लीफाई आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं 3 इंटू 13 लिखूँगा तो कैंसिल आउट कुछ फर्दर नहीं हो रहा, और अगर इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी. तो ये हो सकता है, या इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ स्क्वायर 39 पावर -1. तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप पॉजिटिव पावर के साथ ही यूँ लिखें, डैट इज़ द स्क्वायर रूट 1/39. So this is the question number 2 of exercise 1.2. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.